एक बार की बात है। एक सेठ बहुत ही धनवान था और अब उसे अपने धनवान होने पे बहुत ही घमंड होने लगा था। एक बार उसकी पत्नी के साथ उसकी छोटी सी नोक झोंक हो जाती है और फिर बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और नवाब अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम्हारी इज्जत मुझसे है। पत्नी कहती है नहीं, तुम्हारी इज्जत मुझसे है। दोनों की बात बड़ी हो जाती है। बढ़ते बढ़ते नवाब कहता है कि साबित करके दिखाओ। वो सेठ कहता है कि अपनी बात साबित करो तभी मानूंगा, क्योंकि मैं धनवान हूँ और इसीलिए सब तुम्हें मेरे नाम से जानते हैं। पत्नी कहती है मैं साबित कर दूंगी। अगले दिन सेठ के घर में एक पार्टी होती है। शाम को पार्टी होती है और वहाँ पर सभी लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी सेठ अपनी पत्नी से कहता है तुम्हारे पास अच्छा मौका है, आज सभी लोग हैं, अब अपनी बात साबित करो। तभी पत्नी कमरे में जाती है और अपने बच्चे को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगती है। वो अपने बच्चे पर चिल्ला रही होती है और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। तभी सभी लोग पार्टी में इधर उधर देखकर चुप हो जाते हैं और सभी देखने लगते हैं कि ये सब सेठ के घर में क्या हो रहा है। और तभी सेठ रामलाल सारी बातें सुन रहा होता है। पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और बच्चा रो रहा होता है। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लग जाते हैं। तभी सेठ रामलाल आवाज़ देकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इसे क्यों डांट रही हो? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? क्या बात है? इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है? तभी पत्नी कहती है ये खिचड़ी मांग रहा है, इसीलिए रो रहा है। मैं इसे खिचड़ी दे चुकी हूँ और इसका पेट भी भरा हुआ है, पर फिर से दोबारा से खिचड़ी मांग रहा है। अब और खिचड़ी कहाँ से दूँ? बाहर और भी तो लोग हैं, उन्हें भी खिचड़ी देनी है। तभी रामलाल कहता है उसे खिचड़ी दे दो, खिचड़ी कम थोड़ी है, ऐसे क्यों कर रही हो? उसे चुप करा दो। तभी पत्नी कहती है कि बहुत कम है और लोगों को भी देनी है। तभी लोग वहाँ सब कानाफूसी करते हैं, कुछ हंसने लगते हैं, कुछ ताली बजाने लगते हैं और सेठ की पगड़ी उछल जाती है और लोग चुपचाप खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं। सेठ को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो चुपचाप खड़ा सब देखता रहता है। सेठ की पगड़ी उछल जाती है और उसकी इज्जत भी उतर जाती है। सेठ उदास हो जाता है और सब खड़े होकर देखता रहता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी के पास कमरे में जाकर उससे कहता है तुमने सच कहा था, तुम मेरी इज्जत बिगाड़ भी सकती हो, पर अब इस बिगड़ी हुई इज्जत को बनाकर दोबारा दिखाओ। तुमने मेरी पगड़ी उछाल दी और सबके सामने मेरी इज्जत भी बखेर दी, पर अब अपनी दूसरी बात को सच करके दिखाओ और दोबारा मेरी इज्जत वैसे ही बनाकर दिखाओ। पत्नी अगले दिन फिर से एक पार्टी रखती है और शाम को सभी मेहमानों को वापस पार्टी में बुलाती है। वहाँ सभी मेहमान आते हैं और सभी सारी पार्टी में मौज मस्ती करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक और बातें चल रही होती हैं। तभी अंदर से फिर से उसके पत्नी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती है और बच्चा फिर से रो रहा होता है। और तभी लोग कहते हैं कि ये सेठ के घर में हर रोज़ एक खिचड़ी के ऊपर कितना कलेश होता है। पत्नी फिर से कहती है कि तुम खिचड़ी क्यों मांग रहे हो, बाहर और भी लोग हैं। और फिर सेठ कहता है कि क्या हुआ कि ये खिचड़ी मांग रहा है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। तभी सेठ कहता है मेरे बेटे को बाहर ले आओ, और पत्नी बाहर ले आती है और कहता है खिचड़ी भी यहीं ले आओ, मैं सबको दूंगा, अपने बेटे को भी और मेहमानों को भी। पत्नी ऐसा ही करती है, बेटे को बाहर ले आती है और खिचड़ी भी बाहर मंगवा लेती है। पीछे से कुछ लोग खिचड़ी का बर्तन लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी सभी लोग हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि जो बड़े पतीले में आ रही होती है वो खिचड़ी चावल की खिचड़ी नहीं होती, वो दाल या चावल की कोई खिचड़ी नहीं होती, बल्कि वो तो मेवाओं से बना हुआ
मावा और खोए से बना हुआ मिष्ठान होता है, जिसे सेठ के घर में खिचड़ी कह रहे होते हैं। वो सभी लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाते हैं कि ये खिचड़ी कह रहे थे। ये दूध, मेवे, काजू, पिस्ता, बादाम से बना हुआ मिष्ठान है। अगर सेठ के घर में इसे खिचड़ी कहते हैं तो फिर मिष्ठान कैसा होता होगा। सेठ की इज्जत में 4 चांद लग जाते हैं और सभी लोग उसे तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाते हैं। तभी सेठ सभी मेहमानों को उसी खिचड़ी मिष्ठान को परोसता है, देता है और अपने बेटे को भी देता है। सभी लोग सेठ की अमीरी और रईसी की बातें करने लगते हैं और सेठ की इज्जत दोबारा बन जाती है। और फिर सेठ अपनी पत्नी से कहता है, तुमने सही कहा था, तुम मेरी इज्जत बना भी सकती हो और बिगाड़ भी सकती हो। तुमने अपनी बात साबित कर दी, तुमने दोबारा मेरी इज्जत बढ़ा दी है। इसीलिए कहते हैं कि औरत के हाथ में इज्जत बनाना और बिगाड़ना दोनों ही होता है। और ये बात इस कहानी से साबित भी होती है। इसीलिए कभी भी औरतों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि औरत हर काम कर सकती है जो वो चाहे। अगर औरत चाहे तो जीवन को स्वर्ग और नर्क दोनों ही बना सकती है। इसीलिए औरतों का हमेशा सम्मान करिए, तभी ज़िंदगी सरल होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस कहानी की सीख यही थी कि आप हमेशा किसी को भी कमज़ोर और अपने से छोटा या नीचा ना समझें।